नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार की राजधानी पटना और उसमें एक अहम सीट है पाटलिपुत्रा, जहां से लालू परिवार लगातार अपना दांव आजमाते रहा है। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार लालू परिवार को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या इस बार एक बार फिर लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा उस सीट से दांव पर है? क्या लालू परिवार इस बार किसको आजमाने के लिए तैयार है? इसी बात की हम आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आपको। क्या राकेश जी एक बार फिर पाटलिपुत्रा का जो प्रतिष्ठा है लालू परिवार के लिए वो दांव पे है? देखिए अजय जी, दर्शकों को बताना जरूरी है कि पाटलिपुत्रा जो सीट है 2008 के में इसका परिसीमन हुआ जी। 2008 से अब तक इस पर 3 चुनाव हुए, मतलब 2009 में, 2014 में, 2019 में। बिल्कुल। अब चौथा चुनाव जो है 2024 में होने वाला है। तीनों बार इस सीट से लालू यादव के परिवार के ही प्रत्याशी उतरे। उन्हें उम्मीद थी कि ये यादव बहुल सीट है, इस पर यादवों की अच्छी खासी संख्या है और लालू यादव यादवों के तो नेता हैं देश भर के, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस सीट पर उनका कब्जा हो जाएगा, वे जीत जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए राजनीति का कि यादव बहुल सीट होते हुए भी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से तीनों बार लालू यादव और लालू यादव के परिवार को मुंह की खानी पड़ी। जी बिल्कुल। पूरी तरह से हारे, जीत ही नहीं पाए, प्रयास चाहे जितने भी किए हो। पहली बार जब 2009 का लोकसभा का चुनाव था, तब लालू यादव खुद इस सीट से चुनावी मैदान में कूद गए और तब जदयू के रंजन प्रसाद यादव, जो लालू यादव के पार्टी से ही जदयू में गए थे, और कभी लालू यादव और रंजन यादव की जोड़ी बिहार में तूती बोलती थी, उसी रंजन यादव ने लालू यादव को पराजित कर दिया। और तब बिहार की राजनीति में एक हंगामा हो गया कि लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए, वो भी पाटलिपुत्रा की धरती से। अब आया 2014 का समय। 2014 में बीजेपी ने यहां से कैंडिडेट उतारा। प्रत्याशी कौन थे? राम कृपाल यादव। राम कृपाल यादव क्यों आए? क्योंकि राम कृपाल यादव पटना साहिब से या पटना से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले वो पटना से चुनाव लड़ते रहे हैं, यहाँ के सांसद होते थे, वो भी राजद के ही से। लेकिन जब परिसीमन हुआ पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में 2 लोकसभा सीट बना, तो लालू यादव के लिए तो राम कृपाल यादव ने बलिदान दे दिया। लेकिन जब 14 में राजद लालू यादव अपनी पुत्री मीसा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिए, तो ये राम कृपाल यादव से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी सीट थी ये, और उनकी सीट पर लालू यादव तक तो सही है, क्योंकि लालू यादव के सानिध्य में रहकर राम कृपाल यादव एमपी बने थे। बिल्कुल। लेकिन जब उनकी पुत्री को उतार दिया तो राम कृपाल यादव भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के मोदी रथ पर सवार होकर 2014 में मीसा भारती को भी पराजित कर दिया। देखिए, यादव बहुल सीट, और यादव बहुल सीट में यादव वर्सेस यादव, और भाजपा के राम कृपाल यादव, जो कभी राजद के ही सिपाही थे, मीसा भारती को चारों खाने चित कर दी। बात आई 2019 का। राम कृपाल यादव केंद्रीय मंत्री भी बन चुके थे तब तक। वे फिर से चुनाव में आते हैं और मीसा भारती फिर आती हैं और फिर मीसा भारती को पराजित करती है। यानी कि लालू यादव चाह कर भी पाटलिपुत्रा की धरती पर अपना
खुद और अपने परिवार को नहीं जिता पाए, राजद के कैंडिडेट की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में 2024 का जो मुकाबला होने वाला है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस बार राजद की यहाँ प्रतिष्ठा बचेगी, लालू यादव या लालू परिवार की प्रतिष्ठा बचेगी या नहीं बचेगी, ये भी कहना कठिन है। ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि यदि लालू परिवार फिर इस पर आकर लड़े तो चुनाव जीत ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि हमारी है जीत की गारंटी, तो जिस तरह से मोदी जी जीत की गारंटी देते हैं वो गारंटी पाटलिपुत्रा की सीट पर लालू यादव या तेजस्वी यादव नहीं दे पाएंगे। तो अब बातें राजद में भी चल रही है कि क्यों नहीं इस सीट से किसी दूसरे को आजमाया जाए, और यहीं पर एक नाम आता है रीतलाल यादव का, जो दानापुर से विधायक है, राजद के विधायक है। और रीतलाल यादव की पकड़ भी मजबूत है, उनकी बाहुबली छवि है, जनता के बीच वो उपलब्ध रहते हैं, लालू यादव के सच्चे सिपाही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि रीतलाल यादव चाहते हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रा सीट पर अब की हमारी बारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है, लेकिन मीसा भारती इस पर तैयार नहीं है। मीसा भारती इस पर फिर से लड़ना चाहती हैं। वो 2 चुनावों में मिली हार को जीत में बदलना चाहती है। अब वो बदल पाएंगी, राजद उन्हें सीट पर टिकट देगा या नहीं देगा, ये बाद की बात है। एक बात और आती है, लालू यादव की जो छोटी बेटी है, जिन्होंने लालू यादव को अपना किडनी देकर बचाया है जी, उस रोहिणी आचार्य की भी बात चल रही है कि यदि पाटलिपुत्रा सीट पर उसको उतार दिया जाए तो यादवों में जो सहानुभूति होगी, उस सहानुभूति के रथ पर सवार होकर राजद जीत जाएगा और लालू परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो वापस आएगी पाटलिपुत्रा सीट पर खास करके। तो यही बिहार की राजनीति का सच है कि जिस पाटलिपुत्रा की धरती पर बैठकर लालू यादव और लालू यादव का पूरा परिवार पूरे बिहार में सत्ता को संचालित करता रहा है, उसी धरती पर उन्हें बार बार मात मिला है। और इस दर्द को छिपाने के लिए या इस दर्द को मिटाने के लिए एक बार फिर राजद रणनीति बना रही है। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि रामकृपाल यादव भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद राजद में थे। बिल्कुल। तो राजद के सभी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। यादव समुदाय से आते हैं, यादवों में एक अच्छी पकड़ है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो बीजेपी के कैडर उनके साथ हैं। रामकृपाल यादव सर्वसुलभ नेता हैं, उनसे जब चाहिएगा तब मुलाकात हो जाएगा। सुबह में 5 बजे यदि आप गांधी मैदान में चले जाएं तो रामकृपाल यादव को आज भी टहलते हुए आप पा लीजिएगा। एक बुलेट पर सवार होते हैं, एक बुलेट चलाने वाला होता है, बुलेट पर पीछे बैठ जाते हैं और गांधी मैदान में टहलकर चले आते हैं। उनसे जब आप मिलिएगा तो भाषाई स्तर पर भी रामकृपाल यादव बड़े ही सादगी और संवेदनशील तरीके से मिलते हैं। तो रामकृपाल यादव की ये सादगी ही उन्हें जिताते रही है। उनके पुत्र अभिमन्यु यादव भी हैं, टीम अभिमन्यु बनाकर वो क्षेत्र में लगे रहते हैं। तो इसलिए एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर रामकृपाल यादव भाजपा के लिए यहाँ पे हैं और इसी को 2014 में भाजपा ने समझ लिया था और तभी उनको अपने पाले में लाया और तब से यहाँ जीत का जो है वो परचम लहरा रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो तीसरी बार चुनाव हारने के बाद पाटलिपुत्र के सीट को लेकर जहां लालू परिवार अपने प्रतिष्ठा को एक बार फिर से दांव पे लगा रही है, कई नामों की चर्चा है। अब उस नाम में किस नाम को डिसाइड किया जाता है ये जल्द ही आपको मालूम चल जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ यादव वोटों का समर्थन पाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कैडर बूथ के कारण विजय रथ पर सवार होने वाले राम कृपाल यादव भी इस बार मैदान में डटे रहेंगे। आप इंतजार कीजिए लोकसभा चुनाव तक। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।